स्टार्ट। आज महाराष्ट्र की महिला शक्ति द्वारा भारत को दिए गए अतुलनीय और आश्चर्यजनक योगदान की मैं चर्चा करना चाहूँगा। स्टॉप। आज से 2200 वर्ष पहले आरंभ हुए लगभग 400 वर्षों के सातवाहन शासन के दौरान महारानी नागनिका ने अपने पति सातकर्णी प्रथम की असामयिक मृत्यु के बाद राजकाज संभाला और अपने पुत्र के वयस्क हो जाने तक एक विशाल साम्राज्य को नेतृत्व प्रदान किया। स्टॉप। रानी नागनिका के नेतृत्व में सातवाहन साम्राज्य के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ और समृद्धि में भी। स्टॉप। उनके शासनकाल में बहुत विकास हुआ और महाराष्ट्र का व्यापार रोम के साम्राज्य तक फैला। स्टॉप। उन्हें भारतीय इतिहास की प्राचीनतम महारानी का गौरवपूर्ण स्थान देना सर्वथा इतिहास सम्मत है। स्टॉप। नाड़े घाट के निकट एक गुफा में रानी नागनिका से जुड़े शिलालेख पाए गए हैं। स्टॉप। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था तथा बहुत से सिक्के जारी किए थे। रानी नागनिका के बाद सातवाहन साम्राज्य के राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर ही रखे गए। गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलोमवी, माधुरी पुत्र सक्सेन और हरिति पुत्र सतकर्णी जैसे सातवाहन राजाओं के नाम यह सिद्ध करते हैं कि भारत की यशस्वी महिलाओं ने प्राचीन काल में ही अपनी शक्ति से समाज को समृद्ध बनाया था। स्टॉप। 17वीं सदी में वीर माता जीजाबाई के योगदान को भला कौन भूल सकता है, जिन्होंने न केवल अपने महान सपूत वीर शिवाजी महाराज के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण किया, बल्कि अपनी दक्षता और क्षमता के बल पर मराठा गौरव को नई ऊंचाई देने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। स्टॉप। पैरा। 14वीं सदी में अत्यंत निर्धन तथा वंचित परिवार में जन्मी जनाबाई ने जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव को चुनौती देने वाले अनेक संगीतमय अभंगों की रचना की जो आज तक लोकप्रिय हैं। स्टॉप। उनके जीवन और काव्य में अन्याय और असमानता के विरुद्ध प्रखर प्रहार देखा जाता है। स्टॉप। वारकरी संतों की परंपरा में उनका सम्मानित स्थान है। स्टॉप। 15वीं सदी के मराठी संत साहित्य को एक देवदासी के गर्भ से उत्पन्न कान्हो पात्रा ने अविस्मरणीय योगदान दिया। स्टॉप। महाराष्ट्र के कागल नामक गांव में पैदा हुई बैजाबाई ने 1857 के समर के 40 वर्ष पहले से ही अंग्रेज़ों से युद्ध करना आरंभ कर दिया था। स्टॉप। इस क्रम में मैं 19वीं सदी के महाराष्ट्र में समाज साहित्य और शिक्षा को अप्रतिम योगदान देने वाली सावित्री बाई फुले, शगुणाबाई क्षीरसागर, फातिमा शेख, मुक्ता साल्वे और ताराबाई शिंदे का सादर उल्लेख करना चाहूँगा।